तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे और आपकी जो मैथमेटिक्स वाली यूनिट हम लोगों ने शुरू की हुई थी उसी के क्रम में ये यूनिट है या उसका नेक्स्ट आधा हिस्सा है कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स आपने सभी जगह देखा है, कईयों ने यूज़ भी किया है और नहीं तो यूज़ करते हुए देखा है। ये कंप्यूटर क्या है, पहले हम उसकी कुछ खूबियाँ या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में, यानी हम कंप्यूटर को कोई काम करने के लिए कुछ डाटा उपलब्ध करवाते हैं, देते हैं, और वो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करके उस पर कुछ अपना कार्य करके एक रिजल्ट या एक आउटकम अपने को या एक आउटपुट अपने को देता है। और वो प्रोसेस किसके अधीन करता है? उस प्रोसेस के लिए भी हमें पहले से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जिसको कि हम प्रोग्राम कहते हैं या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उसके अंतर्गत वो उन डाटा को जो कि हमने फीड किए हैं उसको प्रोसेस करता है और एक रिजल्ट के रूप में या आउटपुट के रूप में देता है, और जो हमारे कंप्यूटर के मॉनिटर पर सर्वप्रथम आउटपुट के रूप में शो होता है या दिखता है। तो एक लाइन में यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक हमारे दिए गए निर्देशों के अधीन इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में कन्वर्ट करके और अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित करता है। जैसे कि सिंपल आप देखें कि मार्कशीट बनती है तो उस मार्कशीट में हमें इनपुट के रूप में इंटर करना है या उसको डाटा प्रोवाइड कराने हैं कि आपके किस किस विषय में कितने मार्क्स आए हैं। ये उसके इनपुट डाटा हैं, और आउटपुट के रूप में आपको एक मार्कशीट मिल जाती है। तो वो पहले बीच में प्रोसेस करता है, जो कि उसको प्रोग्राम पहले से उसमें फीड किए हुए हैं, उसके अंतर्गत वो उनको जोड़कर उसके परसेंटेज निकालकर, पासिंग मार्क्स निकालकर, वो सारी गणनाएं करके और आपकी मार्कशीट बनाकर हमें उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पेरिफेरल्स। ये कई सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम कुछ एक मोटी मोटी जानकारी यहाँ इस अपने जो सिलेबस है उसमें लेंगे। ज़्यादा डीप नॉलेज अपने को यहाँ पर ग्रहण नहीं करनी है, लेकिन उतनी लेनी है जितनी कि हम सामान्य रूप से अपने कार्य कर सकें या एक यूजी के स्टूडेंट को होनी चाहिए, वो जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए, एक कंप्यूटर की क्या खूबियाँ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। सबसे पहले तो उसमें स्पीड होती है, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। स्पीड है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, डिलीजेंसी, वर्सेटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, मेमोरी, ये सब एक अच्छे कंप्यूटर की विशेषताएं होती हैं। ये हमने एक डायग्राम के रूप में इसको प्रदर्शित किया है। अलग अलग अपन बात करें, स्पीड के बारे में बात करें, तो एक अच्छा कंप्यूटर वो होता है जिसमें कि एक तीव्र गति से कोई कार्य करने की क्षमता होती है, हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। यानी एक आम आदमी जिस कार्य को कर सकता है उससे कहीं अधिक तीव्र गति से वो कार्य को संपादित करे। जैसे कैलकुलेशंस हैं या गणनाएं हैं, तो मिलियंस, लाखों गणनाएं वो एक साथ एक सेकंड में या पार्ट्स ऑफ सेकंड में कंप्यूटर कर सकता है। तो इसलिए जो भी कार्य हम कंप्यूटर
को संपादित करने के लिए कहें, उसको वो तीव्र गति से बिना कोई समय लिए परफॉर्म कर दे, ऑपरेट कर दे, वो एक अच्छा कंप्यूटर कहलाता है। माइक्रो सेकेंड्स में या नैनो सेकेंड्स में वो सारी गणनाएं कंप्यूटर कर लेता है। जितना अच्छा कंप्यूटर होगा उतना ही कम समय वो लेगा। सुपर कंप्यूटर्स में गणनाएं और भी तेज गति से होती है। एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी से मतलब कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। यानी कितनी भी जटिल गणनाएं हैं, आप कैलकुलेशंस करें तो उसमें यदि आप बार बार भी करें या एक बार भी करें, उसकी गणना में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। कितने भी डेसिमल की या कितने भी स्क्वायर रूट की या कैसी भी हम गणनाएं करें, तो हर बार वो एक रिजल्ट पूरी एक्यूरेसी से, जिस पर हम विश्वास कर सकें, वो देनी चाहिए और देता है। कंप्यूटर में या कंप्यूटर के आउटपुट में, उसके रिजल्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती या कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई एरर नहीं होती। यदि कोई एरर अपने को दिखती है या लगती है तो उसका कारण हो सकता है कि हमने इनपुट डाटा प्रोवाइड कराने में कहीं कोई गलती की है, हमने डाटा ही गलत दिए हैं, तो जिसकी वजह से उसने परिणाम भी गलत निकाला है। तो इसलिए हमें अपने इनपुट डाटा को चेक करने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर से गलती होने की संभावना नहीं है, तो इसलिए ये अपने को ध्यान में रखना है। Diligence. A computer can perform million of tasks and calculations with the same consistency and accuracy. यानी कितनी भी, या आप ये कह लीजिए कि कंप्यूटर थक नहीं सकता या थकता नहीं है। हम उससे कितने भी कार्य या टास्क, कैलकुलेशन, कुछ भी करा सकते हैं और वह हर बार उसको उतनी ही खूबी से, उतनी ही कंसिस्टेंसी से, उतनी ही एक्यूरेसी से उस कार्य को संपादित करेगा। कंप्यूटर में कोई थकान आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है, इसलिए ये हमारे ह्यूमन बीइंग से ऊपर है। वर्सेटिलिटी, इसका तात्पर्य क्या है कि कंप्यूटर एक ऐसी इतनी कॉमन डिवाइस होनी चाहिए, और होती भी है, कि जो हर तरीके के कार्य करने में सक्षम। तो आप देखिए, एक कंप्यूटर सेट जो आप कॉमन देखते हैं, उसको आप घरों में भी यूज़ करते हैं, अपने बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में या किसी भी अन्य जगह पर किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर की खूबी होती है और होनी चाहिए कि वो सभी तरीके के कार्य एक्यूरेसी से और इफिशिएंसी से कर सके। ये एक अच्छे कंप्यूटर की विशेषता है। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी से तात्पर्य, यदि हमारा कोई एक सेट ऑफ डाटा है, तो उस डाटा से हम चाहे सैकड़ों बार कैलकुलेशन करें, उसका रिजल्ट हर बार वही आना चाहिए। हम स्वयं कोई कैलकुलेशन अगर पेन एंड पेपर से करें तो हो सकता है कि एक ही कैलकुलेशन 10 बार करें, 20 बार करें और उसके बाद उसमें कोई गलती आ जाए। लेकिन कंप्यूटर में इस तरीके की कोई गलती नहीं आनी चाहिए। यदि एक कैलकुलेशन हम 1 लाख बार भी करते हैं तो हर बार उसी एक्यूरेसी से और वही रिजल्ट वो प्रोवाइड कराता है। ऑटोमेशन होना चाहिए। ऑटोमेशन से तात्पर्य कि वो जिस प्रोग्राम के अंतर्गत या जिन निर्देशों के अंतर्गत वो कार्य कर रहा है, तो वो स्वयं करे, हमें सिर्फ एक क्लिक करने की ही आवश्यकता रह जाए या सिर्फ उसको एक बार निर्देश प्रदान करने की आवश्यकता रह जाए। बाकी सारी गणनाएं, कैलकुलेशन वो स्वयं करता है और ये करता भी है। उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन या कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए और ना वो लेता है। एक अच्छे कंप्यूटर में मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी से तात्पर्य ह्यूमन मेमोरी तो हम कहते हैं याददाश्त। यहाँ कंप्यूटर की मेमोरी से तात्पर्य है कि जो डाटा हम कंप्यूटर में सेव करना चाहें या सुरक्षित रखना चाहें, तो उसको वो सुरक्षित रखे। तो हर कंप्यूटर में कुछ 1-2 तरीके की मेमोरी होती है, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। कंप्यूटर के अंदर ही
कुछ ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारे प्रोग्राम्स को और हमारे डाटा को, चाहे वो इनपुट है या आउटपुट है, उसको स्टोर करके रखती है। और जब भी हम चाहें तब उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं या कोई दूसरे कार्य में उसको लिया जा सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि एक अच्छे कंप्यूटर सिस्टम में होनी चाहिए। परचेज करते समय यदि हम कोई कंप्यूटर खरीदना चाहें तो हम मुख्यतः इन बिंदुओं को मोटे मोटे रूप से ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं हो कि हम कोई की दबा दें और उसके बाद बैठे रहें और उसको गणना करने में 2, 4, 5 सेकंड लग जाए, 10 सेकंड लग जाए, तो वो एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम नहीं माना जाएगा। या किसी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी नहीं है, आप चाहते हैं कि आप गेम खेलना चाहते हैं, तो उस गेम से संबंधित आपकी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, तो उसमें मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी क्या है, कितने तरीके की होती है, इसके बारे में भी हम और आगे विस्तार से बात करेंगे। आज हमारा तात्पर्य सिर्फ कुछ इनकी विशेषताओं से के बारे में ही बात करने का था। थैंक यू वेरी मच। अगले इसके पार्ट में हम इसके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे।